जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा बहुत ज्वलंत है। दोस्तों, दो बातें हैं। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमारा देश जो है, इस देश में इतनी बेरोजगारी या इतनी एजुकेशन को लेके इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों बढ़ रहा है। दूसरी बात, हम ये जानने के लिए सब लोग आतुर हैं कि इतने संसाधन का इतना बड़ा देश होते हुए भी पुअर जीडीपी का देश हमारा भारत कहला रहा है, जबकि यही देश जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है लोग जानते नहीं थे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है वो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड देश था। तो ऐसा क्या हो गया है कुछ सालों में कि हमारे देश में ये दोनों ही चीजें कमजोर हो रही है। पहली है शिक्षा और दूसरा है अर्थ। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि शिक्षा आखिर हम लेते क्यों हैं, और अगर अर्थ के बारे में हमें जानना है तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम धन कमाते क्यों हैं। मैं दोनों ही बातों को एक एक करके आपको समझाता हूं। शिक्षा एक इंसान इसलिए लेता है कि उसकी रैशनल, क्रिएटिव और उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, और वो अपने जीवन में जिस प्रकार से उसे हर दिन डिसीजन लेने होते हैं वो ठीक से उन डिसीजंस को ले, और किस तरीके से एक्ट करना है समाज में वो शिक्षा उसे सिखाती है। लेकिन शिक्षा का जो अभी हमारा स्वरूप चला आ रहा है, इस स्वरूप के देखते हुए हर पूरे देश की बात करूं तो 5520 स्कूल्स हमारे देश में हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराती है, और 3 करोड़ से ज्यादा छात्र और छात्राएं पूरे देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाए तो दोस्तों सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं देश में जो या तो रोजगार के लायक हैं या अंडर एम्प्लॉयड, जिनको उस रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है। इसका मतलब जो इतनी व्यवस्थाएं और इतने इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं मशरूम की तरह, वो इतने कारगर नहीं है। दूसरा, अर्थ। जीवन में हम अर्थ क्यों कमाते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। शिक्षा हम लेते क्यों हैं और कैसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। धन हम कमाते हैं तो धन हम कमाते क्यों है, धन की जरूरत क्या है। देखिए, मैं दोनों चीजों को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। देश में इतने बड़े संसाधन होने के बावजूद ये दोनों ही चीजों में हम जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, इस बात को हम इसी बात से समझ जाएंगे कि हम पीछे कहां पड़ रहे हैं। हम पीछे आ रहे हैं दोस्तों कि दोनों चीजें। पहली चीज शिक्षा। पीछे आने का कारण है कि हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं हमें पता नहीं है। 14 साल से 18 साल की उम्र में एक रिपोर्ट ये बताती है देश की, जो नेशनल एजुकेशन रिपोर्ट बनती है, कि 60% बच्चों का ही इंटरेस्ट पढ़ने में रह पाता है। इसका कारण है कि सिर्फ हम बच्चों को टीच करा रहे हैं, बच्चा लर्न कुछ नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए शिक्षा के प्रति, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहा है। वैसे ही धन की बात है। अर्थ में सबसे पहले जानना जरूरी कि हमें पैसे चाहिए क्यों। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब जब इवेंट या क्राइसिस आएगी तब हमें पैसों की जरूरत होती है। तो ये जो इवेंट और क्राइसिस आएंगे, इनसे हम कैसे निपटेंगे और कैसे जो हमने पूरा कार्य किया 365 दिन, उसमें से जो हमारी सेविंग्स है उनको हम किस प्रकार से वहां प्रयोग करेंगे, ये हर व्यक्ति को पहले जानना चाहिए, फिर शिक्षा और अर्थ के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों को जाने बिना शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को क्लासरूम में रटाया जा रहा है। इसके कारण जैसा एक बच्चा निकलना चाहिए वैसा बच्चा देश से, शिक्षा व्यवस्था से पनप नहीं रहा है। जिस प्रकार के क्रिएटिव बच्चे की डिमांड समाज को है वैसा बच्चा निकल नहीं रहा है। और दूसरी चीज क्या है, अर्थ।
जब जब आपको जरूरत है तब जितनी राशि आपको चाहिए उस कार्य को करने के लिए वो आपको मिल नहीं पा रही है, काम करने के बावजूद भी। इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड हैं, वो एक दूसरी समस्या है, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड है, ये भी एक समस्या है। और इसका कारण ये है कि हमारे देश की दो ताकत थी। पहली शिक्षा, उस शिक्षा में जिस तरीके से डेवलपमेंट बच्चे को कराया जाता था, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का समावेश होता था बच्चे के पढ़ाने में, और जो कोर स्किल्स होती थी 8, वो सारी स्किल्स को एक एक करके डेवलप किया जाता था। जबकि आज सिर्फ बच्चों को क्लासरूम में लिटरेसी स्किल से डेवलप किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो अर्थ की बात है, तो हमारे जो कार्य होते हैं, अगर उन कार्यों में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस काम को करें तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़े प्रोग्राम को, बड़े से बड़े इवेंट और क्राइसिस को हम चुटकियों में निपटा सकते हैं, ऐसे निपटा सकते हैं। तो ये जो काम है, इन दोनों ही कामों को कैसे हम आसानी के साथ हमारे जीवन में इन दोनों समस्याओं से मुक्ति कैसे पाएं और हमारा देश इन चीजों से बाहर कैसे निकले, इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और देखना है इस वीडियो का अगला भाग।